नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हम लोग करने वाले हैं, एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रफ्तार सीरीज। और ये रफ्तार सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम लोग 2024 और 25 यानी रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जितने सारे क्वेश्चन हुए हैं उस सबको हम लोग करने वाले हैं। और आज हम लोग एसएससी जीटी का 2025 का ऑल जियोग्राफी क्वेश्चन लिए हैं। अगले दिन हम लोग पॉलिटी रखेंगे। और ये डे 1 है, इसलिए आप लोग इसे शुरू से देखें। और इसका हम लोग प्लेलिस्ट भी बना देंगे। और ये डे 1 है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अलग अलग जलवायु विशेषता वाले अलग अलग लेकिन समान परिस्थितिक तंत्र होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसे कहते हैं बायोम। इंग्लिश में बायोम और हिंदी में इसको बोलते हैं जियो। अगला सवाल। खगोल विज्ञान में कैसियोपिया उत्तरी आकाश में एक तारा मंडल है जिसे इसके कितने चमकीले तारों के समूह से आसानी से पहचाना जा सकता है? दोस्तों देखिए, ये 21 तारीख का सिर्फ थर्ड का सवाल है। यानी खगोल विज्ञान में कैसियोपिया उत्तरी आकाश में एक तारा मंडल है जिसे इसके कितने चमकीले तारों के समूह से आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला सवाल। किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाले भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाले भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल संभर। अगला सवाल। लैंथेनाइट सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मुद्रा तत्व भी कहा जाता है? लैंथेनाइट सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इट्रियम और स्कैंड्रियम। अगला सवाल। जब किसी जब किसी जलभूत में विकसित जल अभेद चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है जो जल पर धनात्मक दाब डालते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? जब किसी जलभूत में विपरीत जल अभेद चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है तो जल पर धनात्मक दाब डालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? जो धनात्मक दाब डालता है ना, इसको बोलते हैं उत्सुत्र जलभूत। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? मतलब इसमें से कौन सा जो है ना नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो ये हो जाएगा इसमें से तंग जो घाटी है ना नदी के ऊपरी भाग में बनता है। क्वेश्चन नंबर 7। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है? मतलब कौन सा अक्षर है जो गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा सी। तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है? तूरा तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र भूमि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा गारो पहाड़ी में तूरा स्थित है, गारो पहाड़ी में। अगला सवाल। उत्तरी मैदान से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दुमाकृतिक। अगला सवाल। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई? यानी ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता किस स्थान में पाई गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य नर्मदा बेसिन में। मध्य नर्मदा बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 11। महासागरीय पटल अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनी होती है।
जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली होती है? महासागरीय पटल अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनी होती है, जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली होती है? तो ये जो है ना समुद्र के नीचे 5 से 10 किलोमीटर तक फैली होती है। भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 से 91 में ही जल संभर की विकास का शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक जो नदी है ना प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? गल्फ धारा किस महासागर की तेज या गर्म समुद्री धारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अगला सवाल, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? मतलब मिलियन में शहरों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक यानी पाकिस्तान। अगला सवाल, दुर्बल मंडल पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? दुर्बल मंडल पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीनन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्थल मंडल। पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है भूमध्य सागर इसको लाने के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो ये उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांडी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती है? हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांडी में कौन सी जलधाराएं मिलती है? तो वहां पे मिलती है चंद्र और भांगा। चंद्र और भांगा मिलती है। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? तो प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री जो है ना वो 3 प्रकार की होती है। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो ये हो जाएगा मृत सागर जो है ना मतलब खारा जल निकाय जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल से सीमा लगा हुआ है। सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में लद्दाख से होकर प्रवेश करती है। भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है? भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है? तो भूवैज्ञानिक समय का अर्थ होता है लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाएं। लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाएं। अगला सवाल, 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने? तो 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने? तो ये जो है ना ये बने थे एडविन एल्ड्रिन के साथ गए थे। एडविन एल्ड्रिन। डैश एक प्रकार का कार्बोनेट अवसादी शैल है। डैश एक प्रकार का कार्बोनेट अवसादी शैल है। यह मुख्य रूप से कैल्साइट और एरेगोनाइट खनिजों से मिलकर बना होता है। डैश एक प्रकार का कार्बोनेट अवसादी शैल है। यह मुख्य रूप से कैल्साइट और एरेगोनाइट
खनिजों से मिलकर बना होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चूना पत्थर। भूविज्ञान में सीमा पृथ्वी की पर्पटी की निचली परत और मैग्नीशियम से समृद्ध शैली के संयोजन से बनी है। ये दोनों खनिज समुद्री पर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो ये जो है ये है सिलिकेट। सिलिकेट जो है ना ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले दोनों खनिज समुद्री में है। महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है? महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के कारण पीएच में कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए। डैश में स्थित नील नदी को लंबे समय से 66-95 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई। डैश में स्थित नील नदी कहाँ पे स्थित है? तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्वी अमेरिका में। उत्तर पूर्वी अमेरिका। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है? ब्रह्मपुत्रा नदी किस देश में नहीं बहती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी नेपाल में नहीं बहती है। किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती है? किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती है? तो ये होती है उष्णकटिबंधीय में। उष्णकटिबंधीय में पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती है। परिस्थितिक आवास की अवधारणा क्या है? परिस्थितिक आवास की अवधारणाएं क्या है? परिस्थितिक आवास की अवधारणाएं क्या है? तो ये है परिस्थितिक आवास किसी परिस्थितिक तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्ट भूमिका को संदर्भित करता है। अगला सवाल को इसका हो जाएगा सी। समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जल मार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेल्टा। डेल्टा। पर्णपाती वन और ट्री शेडेड पर्णपाती वन और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे और अपने 5 दोस्तों तक इसे शेयर कर दे, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आपको इसे फायदा पहुंच सके। और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगा और ये डेली एक वीडियो आपको मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसे स्किप नहीं करें। 34 पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थानीय सौर विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थानीय सौर विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो है ना जिम्मेदार ये है समताप मंडल। अगला सवाल, परिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है? परिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है? तो इस सहजीविता जो है ना विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध है। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नदी के समानांतर है? मतलब कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है? तो ये जो है इसमें सतपुड़ा पर्वतमाला, ये है सतपुड़ा पर्वतमाला। किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या 5वें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या 5वें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं?
तो ये है ओडिशा, ये है ओडिशा। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में भास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी। घास, इम्पाला, घास को खाता है इम्पाला, इम्पाला को खाता है लड़कबग्घा के। वन पारिस्थितिकी तंत्र में यदि सभी लड़कबग्घे हटा दिए जाए तो अंततः क्या होगा? तो अंततः क्या होगा? तो इसमें बचेगा अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलाशय, जलाशय। अगला सवाल, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन तीन राज्यों के तटीय सीमा पर स्थित है? नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन तीन राज्यों के तटीय सीमा पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 42, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना, गोंडवाना नाम है उसका। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है ना क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन महासागर था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था? निम्न में से कौन सा एक प्राचीन महासागर था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेथिस सागर, तेथिस सागर, तेथिस सागर। अगला सवाल, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचारित होता है। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचारित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि और महासागर, भूमि और महासागर। सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदान में तापमान जल के हिमाग से अधिक नहीं गिरता है, क्योंकि सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता है, क्योंकि क्योंकि जो है ना इसका हिमालय शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का कितना जल मीठे पानी के रूप में मौजूद है? विश्व का कितना जल मीठे पानी के रूप में मौजूद है? तो ये हो जाएगा 2.5% जो है ना मीठे पानी के रूप में मौजूद है। पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां पर एक साल में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? एक साल में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी और मासिनराम, चेरापूंजी और मासिनराम में अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महासागर में, महासागर में। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता घुलनशील होती है? तो महासागर में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50,
निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण। अगला सवाल, अगला, और ये आखिरी सवाल है दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे कि इसमें हम लोग और इसमें आपको क्या सुधार कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो टारगेट लिया है उसे पूरा करने में आप लोग मेरा सहयोग करें और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा महासागरों, झीलों और नदियों का पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है? उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा महासागरों, झीलों और नदियों का पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल डे 2 में। ओके, धन्यवाद।